इसका नाम है और इसकी मीनिंग भी बहुत ही अच्छी है, जो आगे हमें सारा कुछ बहुत ही अच्छे से पता चलने वाला है। फिलहाल आर्मीज आपको आगे मजा भी आएगा, क्योंकि अम्मा आर्मी बेचारी कितना सारा दिमाग लगा रही थी कि लाइक इसका नाम हेलो होगा, बट इसका नाम हेलो नहीं है, बल्कि इसका नाम तो आरीरांग है। और ऐसा नाम और लोगो, ये सारी चीजें कोई समझ ही नहीं पाया भाई कि सच में ऐसा भी हो सकता है। और जैसे ही इन्होंने रिवील करा, सब शॉक्ड रह गए कि इतना तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि हमारे मेंबर्स बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। सारे मेंबर्स ने बहुत ही प्यार से हेलो बोला और हमारे जंगकोक लैपटॉप में कुछ ठीक कर रहे थे, मतलब लाइव चला रहे थे, जैसा कि वो हर बार करते हैं, देखते भी रहते हैं। तो हमारे जंगकोक यही काम कर रहे थे। थोड़ी देर तक वो ठीक ठाक करते हैं, फ्रेम वगैरह देखते हैं ठीक से आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद काफी देर बाद उन्होंने फाइनली ठीक कर लिया, तो वो देखने लग गए थे। फिर वो सब अपने आप को देखने लगते हैं, जेहोप भी देखते हैं। जेहोप कहते हैं वो मतलब बहुत अच्छा आ रहा था। और हमारे जेहोप को शायद जुकाम हो रखा है, इसलिए उन्होंने पूरी लाइव में मास्क उतारा ही नहीं। और उसके बाद हमारे आरएमबी फ्रेम को देखते हैं और कहते हैं यार हम लोग इतना उदास उदास क्यों दिख रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे लगता है फिल्टर लगाना चाहिए। फिर कहते हैं क्या हमें लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तो कोई कहता है नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, लाइटें बंद मत करो। फिर शायद सुगा कहते हैं कि हाँ लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तो आरएम कहते हैं नहीं नहीं लाइटें मत बंद करो, नहीं तो ना बहुत ही बेकार दिखेगा। तो जिन कहते हैं मुझे भी लगता है कि लाइटें बंद करना बेहतर होगा। तो आरएम कहते हैं नहीं नहीं लाइटें बंद मत करो, नहीं तो और भी बेकार दिखने लगेगा। तो जंगकुक कहते हैं अगर हम लाइटें बंद कर देंगे ना, तो ऐसा होगा ना कि रोशनी ना सारी चीजों पर इक्वल पड़ेगी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सब कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ऐसे ही ठीक है। तो फिर ना फाइनली वो लोग लाइट बंद नहीं करते, वैसे ही लाइव करते हैं। ठीक ही दिख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा था। अब इसके बाद सारे मेंबर्स ना मिलकर बहुत ही अच्छे से फिर हाय बोलते हैं। कहते हैं काफी टाइम हो गया मिले हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिमिन बड़े ही स्टाइल में अकेले ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कहते हैं हेलो वी आर पीटीएस। तो आरएम कहते हैं अरे नहीं नहीं हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया ना, अब हम लोग ऐसे थोड़ी ना देते हैं, चलो नई तरीके से दो। तो सारे मेंबर्स ना मिलकर नए वाला इंट्रोडक्शन देते, कहते हैं हेलो। 인사 바꿨어 이제 그렇게? 좋다. 해봐. 우리는 반갑습니다. 이렇게 할 거야 이제? यहाँ पर वी को मजाक सूझता है, तो वी कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह देना चाहिए। तो वो ना पता नहीं कैसे 1 2 3 काउंटिंग करके लाइक ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं, अजीब सा करके कुछ। और इसमें हमारे ना जंगकुक भी हाथ मिलाते, तो फनी था, बट ये मजाक था। फिर सब बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे। इसके बाद जिहोप कहने लगते हैं कि यार हम लोग ना सचमुच बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। फिर जिन सबसे कहने लगते हैं, कहते हैं बताओ आप लोग कैसे हो और आप लोग अभी क्या कर रहे हो, और हम लोग इतने टाइम बाद मिले हैं तो हमें ना बहुत ही अच्छे से हाय तो बोल ही देना चाहिए। तो सब कहते हैं हाँ हाँ। फिर वो ना बहुत ही अच्छे से आर्मीज को फिर से हाय बोलते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जिमिन बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। इसके बाद जिहोप बताने लगते हैं कि अच्छा जब से उल्टी गिनती शुरू हुई है हम पहली बार मिल रहे हैं ना, बेशक हम हर दिन साथ में प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि आज 16 तारीख हो गई है। वी कहते हैं हाँ समय बहुत ही जल्दी बीत रहा है। होप कमेंट्स देखते हुए कहते हैं कि वाओ आप सबसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब कहते हैं हाँ हम मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, हम यही सब बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, बस यही सब हो रहा है, समय बहुत ही तेजी से बीत रहा है। इसके बाद कोई कहता है कि फैब में आर्मीज और बीटीएस के काफी सारे कार्यक्रम भी होंगे। जिमिन कहते हैं आरीरांग आरीरांग। सब कहते हैं हाँ आरीरांग। कल आरीरांग का तो खुलासा भी हो गया है। इसके बाद सब एल्बम के इस नेम के खुलासे के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आर्मीज सच में एल्बम के नाम को लेकर सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए वो सारे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद सारे मेंबर्स आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि जब आरीरांग का खुलासा हुआ तो सब बहुत ही सारी आर्मीज जो थी वो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लग गई थी। जिमिन कहते हैं मैंने तो कोरियन आर्मीज को ये भी कहते हुए सुना कि आरीरांग ये अचानक से आरीरांग कहाँ से आ गया। तो वे कहते हैं कि रुको रुको धीरे धीरे खुलासा होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा रहस्य है। फिर हमारे लीडर समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नाम एल्बम का आखिर क्यों रखा है। आर्यन कहते हैं कि दरअसल आर्मीज हम दिखाना चाहते थे कि हमने कहां से शुरुआत की थी। ओ वाओ मतलब सच में HYYH ही आने वाला है। ओ भाई। फिर कहते हैं जैसे कि हम सातों कोरियन हैं तो हमें लगा कि कुछ कोरिया का प्रतीक शामिल करना अच्छा रहेगा। देख रहे हो आर्मीज ध्यान से सुन लो, बीटीएस आर्मी हो ना और देश के बारे में ऐसा बोलते हो। बीटीएस मेंबर्स चाहते तो एल्बम का नाम इंग्लिश में रख सकते थे, बट नहीं,
उन्होंने अपने कोरियन कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ये नाम रखा है। ध्यान से सुन लेना, हर इंसान अपनी कंट्री की इज्जत करता है, अपनी इज्जत को नीलाम अपने हाथों नहीं करता कोई। तो आर्मी जिसके बाद हमारे आर्यम कहते हैं, इसीलिए हमने आरिरंग शब्द का इस्तेमाल किया है। आरिरंग का मीनिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। आर्यम कहते हैं आरिरंग अमूर्त शब्द है, जैसे उदासी, लालसा और लव स्टोरी। और सच कहूँ तो ना, मैंने मिलिट्री में रहकर भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा था। और मैं ऐसा हूँ कि अक्सर मैं पास्ट के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे बहुत ही चीजें याद आती रहती हैं, जैसे दुनिया, सोसाइटी और हमारे मेंबर्स की वो पुरानी सारी मेमोरीज भी मुझे हमेशा ही याद आती रहती हैं। हाँ, ये बात तो आर्मी सही है। हमारे आर्यम है ना, जो मेमोरीज को बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, ये प्रतिभा हमारे आर्यम में है और ये बात काफी पॉपुलर है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हमारे आर्यम एल्बम को समझाते हुए कहते हैं कि आरिरंग जैसे जीवन से सुखों दुखों का प्रतीक है। हमने सोचा कि ये एल्बम लंबे समय बाद आ रहा है और इसीलिए हम इसमें अपने सारे एक्सपीरियंस इन गानों के साथ जोड़कर उसे जाहिर करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका साबित होगा। इसके बाद सारे मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं जैसे कि आरिरंग एक बहुत ही पारंपरिक लोकगीत है। आर्यम ने कहा, मैंने ना 10 साल पहले भी केक ऑन पेरिस में आरिरंग का प्रदर्शन देखा था। जंगकुक कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आपको याद है क्या? जेहोप कहते हैं, हाँ मुझे याद है। उसके बाद जेहोप ना उठकर वो स्टेप भी करने लगते हैं जो वहां पर हुआ था, और ये दोनों जंगकुक को भी याद था। तो जंगकुक और जेहोप दोनों ही करते हैं और उसके बाद सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तो आर्मीज, हो सकता है आप लोग यहाँ पर बोर हो रहे हो, बट सच बात ये है कि यहाँ पर ना एल्बम के बारे में बातें हो रही है और हमारे मेंबर्स ना एल्बम के बारे में ही समझा रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए, है ना? क्योंकि ये एल्बम हमारे मेंबर्स का काफी टाइम बाद आया है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इन्होंने इसका नाम बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही यूनिकली रखा है। तो इस वजह से उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको बोर नहीं होना चाहिए। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्यम कहते हैं कि चलो ठीक है, आखिरकार हम खुद ही अपने आरिरंग के साथ वापस आ चुके हैं, मतलब हमने वापसी कर दी है। और आर्मी जिसके बाद सारे ही मेंबर्स मजाक करने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और किस पर? हम आर्मीज पर। मतलब काफी सारी आर्मी जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रही थी, और जिन्होंने दिमाग लगाया, जिनको लगा कि भाई ये जो एल्बम है इसका नाम हेलो है, उन्हें लगा कि ये करेक्ट ही होगा, बट एक्चुअली आर्मीज ये बिल्कुल करेक्ट नहीं था। ये एकदम गलत था। और ये हमारे मेंबर्स इतना हंस रहे थे ना भाई, बीटीएस के सामने बेइज्जती करा दी। हाँ, कोई बात नहीं, आर्मीज को दिमाग तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम अलग था तो बहुत ही अच्छा नाम है। तो सारे मेंबर्स ना बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं कि अरे यार, आर्मीज को तो लग रहा था कि इसका नाम हेलो है, सबको लग रहा था। सच में जिमिन कहते हैं कि जब हम लोग ना अमेरिका गए हुए थे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहां पर ना जब जिन हेलो हेलो बोल रहा था, तो जिन कहते हैं हाँ हेलो हेलो करके मैं बोल रहा था, तो लोगों को लगा कि हाँ यार, ये हम लोग ना कुछ स्पॉइलर दे रहे हैं, इसका नाम हेलो होगा। तो लोगों को लगा कि हाँ हेलो है। और सच में यार, ये सब कह के ना सारे मेंबर्स बहुत ही हंस रहे थे, बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। तो जिमिन कहते हैं, अरे यार, वो जो हेलो हेलो हो रहा था वो इसलिए थोड़ी ना हो रहा था, हम तो वेलकम कर रहे थे आर्मीज का हेलो हेलो बोल के। तो आर्मीज, क्या आपको पता है कि ये जो आप रेड कलर का 3 लोगो देख रहे हो, ये सारी चीजें जो भी हैं, इसके पीछे किसका दिमाग है आपको पता है? सच में इसके पीछे हमारे जंगकुक का दिमाग है यार। सच में यार, ये सारा जंगकुक का किया धरा है। कसम से इस बंदे ने बहुत ही दिमाग लगाया इसमें। आर्मीज फिर ना जिन ना जंगकुक की तारीफ करते हुए पता है क्या कहते हैं? जिन कहते हैं कि हमारे जंगकुक ने कहा अगर हम इसे इस तरह करेंगे तो कैसा रहेगा। कहते हैं जंगकुक ने हमें सब समझाया था। तो जंगकुक भी बताने लगते हैं। जंगकुक कहते हैं, जब हम अमेरिका में थे, हम काम कर रहे थे, तो मैंने ना लगभग 4 स्केच बनाए थे और उन्हें मैंने कंपनी भेज दिया था। फिर आर्यम कहते हैं कि हाँ, जंगकुक ने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करी है इस पर। जिन कहते हैं हाँ, वो फोटो बना रहा था। आर्यम कहते हैं हाँ हाँ, वो नोट पैड पर स्केच बना रहा था। सब कहते हैं हाँ, राइट राइट। फिर उसके बाद जिमिन कहने लगते हैं कि मुझे लग रहा था कि इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पाया। हाँ, जाहिर सी बात है, हम कहाँ ही लगा पाएंगे जब इसके पीछे हमारे छोटू मेंबर जंगकुक का हाथ था। तो आखिर हम कैसे ही जान पाते। ओके, इसके बाद सुगा कहने लगते हैं कि इसमें 14 ट्रैक्स हैं। इसके बाद सुगा ने कुछ और भी कहा था,
तो ना जिमिन कहते हैं कि हाँ, अरे यार मैं जब सोलो लाइव पर आया था ना तो मैंने आर्मी से पूछा भी था कि इसमें कितने गाने चाहिए, मतलब आपको कितने चाहिए, आपको कितना लगता है कि कितना होना चाहिए। तो ना जिमिन कहते हैं कि फिर एक आर्मी ने लिखा था कि उसको 15 से 14 ही गाने चाहिए। तो सुगा कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल एल्बम ही है। तो आर्यन कहते हैं कि वैसे हम सब ने ना इसमें 100 से अधिक गाने लिखे थे, है ना, लेकिन हम सब ने बस 14 ही सेलेक्ट किए हैं। ओह वाह, 100 गाने लिखे थे, बाप रे, इतने ज्यादा। सच में मेंबर्स ने बहुत मेहनत करी है। इसके बाद जिमिन कहने लगते हैं कि हम सबने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और हमने इन गानों में अपनी भावनाएं भी डाली हैं। तो यही सब बातें वो सब करने लगते हैं। इसके बाद कहते हैं कि एल्बम रिलीज हो चुका है। पहले हमें थोड़ा सा निराशा हुई थी, बट जब ये रिलीज हो गया हमने देखा तो फिर हमें ना बहुत ही ज्यादा ठीक लगने लग गया। आर्यन कहते हैं कि एल्बम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर ना शायद वो ज्यादा ही बोलने लग गए थे, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कुछ रिवील करने जा रहे थे। तो आर्यन कहते हैं अरे अरे हमें शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, मतलब संभालना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिवील कर दें। सारे मेंबर्स आपस में बात ही कर रहे थे। तो फिर सब कहते हैं कि यार काश जल्दी से एल्बम रिलीज हो जाए, और अभी तो समर भी नहीं है, समर आने में काफी ज्यादा टाइम है। जिन कहने लगते हैं यार अभी तो बस एक ही मंथ हुआ है। जेहो कहते हैं हाँ जल्दी ही समर आ जाए। इसके बाद वी आरएम से लैपटॉप को मांगने लग जाते हैं। वी कहते हैं जरा इसको देना तो जंगू को लगता है कि शायद वो कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब वी। तो जंगू कहते हैं कि हाँ हाँ दे दो, ये शायद कमेंट्स पढ़ना चाह रहा है। तो आरएम वी को लैपटॉप उठा के देते हैं, लेकिन वी के दिमाग में यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। कल वी को अपनी दाढ़ी देखनी थी, बियर्ड। तो सारे बताने लगते हैं कि ओ ओ अच्छा अच्छा। आरएम कहते हैं वी ने लेजर हेयर रिमूवल कराया है। ओह मतलब वी ने करवा लिया, कितना दर्द हुआ होगा, वी को पहले ही डर लग रहा था। जिमिन वी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं हाँ अच्छा था अच्छा था। जिन कहने लगते हैं कि हाँ यार ये करवाने के बाद ना इंसान 3 साल जवान दिखने लग जाता है, ये अच्छा होता है। सब कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा। इसके बाद ये सारी बातें करने के बाद ना फिर से वो लोग एल्बम के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं हाँ एल्बम अच्छा है, कई बार सुनने के बाद ना बार बार ही सुनने का मन करता है। कहते हैं कि हाँ चाहे जितनी बार सुनो बोर बिल्कुल भी फील नहीं होता। आरिम कहते हैं बाकी एल्बमों से तो मुझे बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। फिर शायद जिमिन ने कहा था कि पता है मैंने अपने मॉम डैड को जब सुनाया था ना तो मेरे मॉम डैड ने कहा था कि मुझे और सुनना है, तो फिर ना मैंने उन्हें फिर से खोल के दे दिया। तो आरिम कहते हैं हाँ हाँ आपको दिखाना चाहिए। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि जब मैंने अपने मॉम डैड को सुनाया तो मेरे डैड इसे सुनने के बाद 2 बात कहते हैं कि तुम लोग अब बड़े हो रहे हो और चिंता मत करो, तुम लोग थके हुए हो। ऐसा जिमिन कहते हैं। मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, समझ नहीं आया। इसके बाद वी जिमिन से कहने लग जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताओ अगर मैं डैड के एक्सेंट में बात करूंगा तो कैसा रहेगा, तो क्या कहोगे। तो वो डैड की तरह बोलने लग जाते हैं। मैंने मम्मी के लिए ऐसा गिफ्ट